एक्चुअली मैं आर्ट बैकग्राउंड से आता हूँ। लाइक मैंने मास मीडिया किया है और फिर एनिमेशन का डिप्लोमा किया है। तो मुझे आगे आर्ट्स में ही जाना था आगे, जैसे कि एनिमेशन में या फिर 3D में। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि मेरे गैप्स बहुत थे। तो वो सर ने बहुत हेल्प किया कि वो गैप कवर हो और यूनिवर्सिटी को आगे मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा जाए। तो वो सर की वजह से बहुत हेल्पफुल हुआ कि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा गया आगे। एंड उसकी वजह से एडमिशन मिल गया मेरे को। बेसिकली जर्नी तो स्टार्ट हुआ था कनाडा से, क्योंकि मेरे एक भाई थे, वो भी कनाडा के लिए जा रहे थे। ऑलमोस्ट उनका हो गया था। और रिसेशन तभी चालू नहीं हुआ था एक्चुअली। फिर धीरे धीरे मैंने कॉलेज के लिए एप्लीकेशन डाल दिए थे, अपन ने 4-5 कॉलेज के लिए डाल दिए थे। और ऑलमोस्ट सब रिसेशन के न्यूज़ आने लगे, बट वो फेक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट तो भी अपन वो आगे प्रोसेस कर रहे थे। बट फिर बाद में बहुत ही आने लगा, तो अपन ने शायद से वो स्किप कर दिया कनाडा को, और उसको उधर ही होल्ड कर दिया। फिर बाद में थोड़े दिन बाद आपके साथ बात होने के बाद यूके के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना बात हुआ था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, और फिर आपने भी बोला कि यूके का वीज़ा हो जाता है, वो बहुत बेटर है, और 1 ईयर का मास्टर रहता है, वो भी बहुत बेटर है। तो उसके लिए गया। और बट उसके लिए भी मेरा डिग्री एक्चुअली कंप्लीट नहीं था स्टार्टिंग में। एक्चुअली कंप्लीट था बट रिजल्ट नहीं मिला था। केटी का रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए बहुत अटक के गया था वो। तो वो आने आने तक ऑलमोस्ट एडमिशन का प्रोसेस हो गया था अपना। और मार्कशीट ही देना बाकी था सिर्फ लास्ट तक। तो मेरे ख्याल से अप्रैल या मई में अपन ने ये कर दिया था, मार्कशीट दिया था। और जब तक लोगों का वीजा एप्लीकेशन चल रहा है तब तक मेरा तो एडमिशन चल रहा था। और वो बहुत हार्ड टाइम था। फिर जैसे ही मार्कशीट मिला, और वही महीने में सब हो गया था। लाइक वही महीने में फीस भी पे हो गया था, और अगले ही महीने से कैश चालू हो गया था। फिर कैश भी 20 डेज में कुछ आ गया था। और उसके 10 दिन के बाद वीजा एप्लीकेशन हो गया था। फिर उसके अगले हफ्ते ही वीजा आ गया, मतलब ये गए हफ्ते में ही आया। यूके में अभी फिलहाल तो ये स्टडीज कंप्लीट करना है, और स्टडीज पे इतना ध्यान देना है कि उसके बेसिस पे मेरे को आगे बहुत अच्छा स्केल मिले करियर में। और वो साइड बाय साइड जॉब भी देखना है, क्योंकि उधर सरवाइव करने के लिए पार्ट टाइम तो देखना ही पड़ेगा। वो भी एक चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि 1-2 महीना उसको ढूंढने में जाएगा। अकोमोडेशन हम लोग ने कर दिया है 6 महीने का बुक, तो उसका टेंशन नहीं है। बाकी पार्ट टाइम जॉब और ये स्टडीज पे फोकस करना ही मेरा ये स्टार्टिंग का ये है, गोल है। एक्चुअली वो जो मेरे भाई है वो भी वीजा वगैरह का करते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये तो एक यूनिक ही केस है, मतलब ऐसा होता ही नहीं है मोस्टली। बट उनका मेल आया तो ठीक है, कि मतलब बायोमेट्रिक्स के बाद लिंक आ जाएगा, उस पर पेमेंट कर देना। तो भी उन्होंने वो मेंशन किया था कि पेमेंट नहीं होगा तो आपका वीजा रिफ्यूज होगा। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा डर गया था। बट जैसे ही लिंक आया था, मैं उसके अगले मॉर्निंग में ही पेमेंट कर दिया था, और मेरे से हो गया था वो पेमेंट। फिर शायद से उसके तीन तीन दिन बाद ही हो गया था वीजा, 3 दिन बाद ही आ गया था मैसेज की है। हैज बीन शिफ्ट, ऐसा कुछ आ गया था। आइल्स का रिजल्ट ही लेना भूल गया था, वो भी सबमिट नहीं किया मैंने। और डॉक्यूमेंट मैंने एफडी से लेके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से लेके हर एक चीज मैंने अप टू डेट किया, बट आइल्स का डॉक्यूमेंट लेना भूल गया। और उसका मैं परेशान हो गया, और वो मुझे 2 दिन बाद रिकग्नाइज हुआ कि मैंने कुछ तो मिस किया है। तो भी मैं 2 दिन चेक किया हर एक डॉक्यूमेंट जो मैंने स्कैन करवाया था उधर, क्योंकि हम लोग ने स्कैन सर्विस लिया था अपन ने। वो भी एक ये हुआ, मैंने हर एक आर्टिकल पढ़ा कि क्या होता है, मतलब आइल्स का रिजल्ट सबमिट नहीं किया तो क्या होता है। तो वो थोड़े बहुत पढ़े, उसमें लिखा था कि कैश में मेंशन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मांगा तो उन लोग क्वेरी रेज करते हैं कि तुम लोग डॉक्यूमेंट हम लोग को सबमिट करो, तो वो भी एक क्लियर हो गया था। और टीबी के भी बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे कि टीबी टेस्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहे ठीक से। तो वो मेरे में प्रॉब्लम नहीं आया होपफुली, तो वो बहुत लकीली हो गया। वो ऑनलाइन काउंसलिंग अच्छा है, क्योंकि घर बैठे ही सब हो जाता है अपना। अपने को सिर्फ डॉक्यूमेंट आपको सब सबमिट करना है, और सब नॉलेज या सब है, जूम मीटिंग में सब हो जाता है। अब प्रिपरेशन भी शायद से अपन ने पूरा का पूरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन ऑनलाइन ही किया था, वो भी एक अच्छा हो गया। और स्टार्टिंग में भी पूरा कनाडा का आपने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दिया कि कैसा क्या जाते हैं। बाद में यूके पे अपन स्विच हुए, फिर उसका भी अपन ने सब जूम मीटिंग पे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझ जाता है। और फिर सब मेरे साइड से सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मेरे को, आगे का आपका काम हो जाता है फिर। और जो इंटरव्यू भी वो भी आपने ट्रेन कर दिया था मेरे को कि कैसा बोलना है, क्या करना है, कैसा ऐसा रहना है, कैसा क्या करना है। तो वो स्माइल रखना है फेस पे, वो सब दिखाया, सब सिखाया था आपने।
और फाइल्स का भी आपने मेरे को 2-3 टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था मेरे को 1 साल पहले, शायद से आपको याद होगा तो फाइल्स के लिए राइट। भी आपने ही किया था। और ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन बेटर हो जाता है वैसे। मेरे को जैसे कि निहाल भाई ने मेरे को रेफरेंस दिया था आपका, वो भी यूएसए में थे ना, तो निहाल भाई ने रेफरेंस दिया तो मैं बिना कुछ मतलब देखे क्या है कुछ नहीं, मैं तो डायरेक्ट पैसा भर दिया। तो शायद से एक ही दिन में भर दिया था, जब भी मेरे को फाइनल हो गया कि हाँ मेरे को आगे प्रोसेस करना, तो मैं वो उसी नेक्स्ट डे में भर दिया और फिर प्रोसेस चालू हो गया। मेरे को कभी कुछ डाउटफुल हुआ ही नहीं कि कुछ स्कैम है, कुछ ये हो, डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाएगा, मिसयूज होगा, ऐसा मेरे को कभी कोई डाउट ही नहीं आया। बात होता है डायरेक्ट आपसे ही होता है। अगर ऑफलाइन में देखने जाए तो मेरे को वापस ट्रेवल करके जाना पड़ता रहेगा, या फिर जो मेरा जो स्टडी रहेगा, जो मेरा केस हैंडल कर रहा है वो रहेगा नहीं रहेगा, और फिर अगर वो नहीं रहा तो मैं किसको पूछूं, उसका पर्सनल नंबर तो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो उधर काम करता रहेगा। तो वो सब का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है ऑफलाइन में। बाकी ऑनलाइन में कैसा आपके साथ डायरेक्ट बात होता है तो कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं है मेरे केस में। मतलब मैं जितने भी मेरे दोस्त जो अब्रॉड स्टडी के लिए गए ना, मोस्ट ऑफ लोगों ने ऑनलाइन ही कराया था। ऑनलाइन ही सब देख रहे थे कि घर बैठे हो जाए, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम था तभी तो सब मोस्टली ऑनलाइन ही काउंसलिंग चल रहे थे सब। तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं कि ऑफलाइन जाना है ऑनलाइन जाना है, तो मेरे को ऑनलाइन का मतलब तभी आइडिया नहीं था मेरे को क्या कैसा करना है। जब भी ऑनलाइन देखा मैंने, फिर बाद में ऑफलाइन जो कर रहे थे उनको देखा, इधर उधर भागना रहता है, डॉक्यूमेंट लेके वापस जाना है, वापस उधर से वापस आना है घर, कुछ मिसिंग रहा तो वापस उनको कॉल करो, ये अवेलेबल है नहीं है। तो ऑनलाइन में वो कुछ आता ही नहीं है बीच में, डायरेक्ट स्कैन करो कॉपी और डायरेक्ट सबमिट करो, आगे अपना प्रोसेस होते रहेगा। ग्रुप पे सब आते रहता है कि क्या नहीं है, क्या चाहिए, कितना किसका डेडलाइन है, क्या है सब। रात को भी मैसेज आ जाते हैं, तो अगले दिन से ही पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। बैंक लोन का कंपेयर करें तो वो कुछ अलग ही लेवल पे था, क्योंकि मेरा केस हर 4 बंदों के पास था। उनमें एक को फोन करो वो बोले दूसरे को करो, वो दूसरा शिवम बोलता है इसको उत्सव को करो, उत्सव बोलता है दूसरे को करो। तो वो केस में मतलब काउंसलिंग के केस में ऐसा नहीं आता है एक ही बंदा अपना हैंडल कर रहा है, पूरी तरह से उनको ही सब मालूम है। जैसे कि आप मेरा केस हैंडल कर रहे थे, आपको पूरी तरह से ही मालूम था मेरा केस क्या है, मेरे को मार्कशीट मिला नहीं मिला, कहाँ तक सब पहुंचा है, यूनिवर्सिटी से क्या रिप्लाई आया है, अभी तक क्या फॉलोअप लेना है, तो सब आपको ही मालूम था। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो पूरा का पूरा सपोर्ट था आपका, और एसओपी और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से लेके अपना ये सैंक्शन लेटर से लेके, फिर जो कॉलेज को लेटर लिखना है देना है, कॉलेज से लेटर कौन सा लेना है और बैंक से भी कौन सा लेटर लेना है, हर एक लेटर के लिए मैंने आपको कॉल करके बोला है सर लेटर लिख के दो मेरे को। क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल अभी तक मैं तो नहीं सीखा हूँ, बट वो अभी थोड़ा बहुत बहुत कुछ सीख चुका हूँ कि प्रोफेशनल लैंग्वेज या प्रोफेशनल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करें सामने। और एसओपी और एलओआर के लिए आपने स्टेटमेंट लिख के मेरे को पूरा दिया था, मैंने थोड़ा बहुत लिख के दिया था, बट वो बहुत बेकार था मतलब। तो उसको बहुत इम्प्रोवाइज करके आपने मेरे को दिया, सीवी भी आपने मेरे को ही बना के दिया था आगे देने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन जो लेटर्स वगैरह थे तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया था। काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जब तक देख रहा हूँ ना, 100 में से एक बच्चा ऐसा भी नहीं है कि जो काउंसलिंग नहीं ले रहा है। काउंसलिंग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को कुछ मालूम ही नहीं है कि वहाँ का रूल क्या है, यूनिवर्सिटी में कितने कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं। ऑनलाइन देख के कुछ समझ में नहीं आता है, गूगल पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहे मतलब मिलती है, बट एग्जैक्ट नहीं मिलती कभी भी। कौन सा एप्लीकेशन कहाँ देना है, कौन सा कॉलेज में देना है, उसका आगे जॉब अपॉर्चुनिटी कितना है, फीस कितना है, ये कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो वो काउंसलिंग के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, जो प्रोफेशनल एसओपी क्रिएट करके देना है, एलओआर देना है, एलओआर 2 दिन है बल्कि, और जो खुद को जो प्रेजेंट करना है वो बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट ऑफ व्यू से भी वो बहुत स्मूथ हो जाता है, वो जो जर्नी है वो। तो मेरा जर्नी तो स्मूथ यही वजह से हुआ है, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर खत्म ही था मेरा, कुछ पॉसिबल ही नहीं था फिर। तो ये पाथवे ही है कि स्टडी अब्रॉड के लिए काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, इनिशियल स्टेज बोल सकते हैं अपन, कि यहाँ से ही पूरा प्लान आउट होके आगे जा सकते हैं अपन। अकेले करने जाएंगे तो कोई गाइड करने के लिए नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, यूट्यूब पे हजारों वीडियो देख ले कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काउंसलिंग के लिए। मैं तो ऑनलाइन पूरा सब कुछ स्टडी कर चुका हूँ आपके साथ, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो गया है मेरा, तो
ये ऑनलाइन ही, तो वो सामने बैठ के कुछ इतना फील नहीं, मतलब फील ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, सेम ही फील आता है ऑनलाइन में भी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑनलाइन में हो जाता है सब स्मूथली हो जाता है। उल्टा ऑनलाइन में कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सब अपना काम होते रहता है, सिर्फ अपने को डॉक्यूमेंट्स देना है राइट टाइम पे। सबसे पहले अगर डिसाइड किया है कि स्टडी अब्रॉड करना है, तो सबसे पहले तो कंट्री फाइनल करो, क्योंकि मेरे केस में तो मैंने कंट्री गलत चूज किया था, गलत नहीं चूज किया था, बट वो हो गया था, रिसेशन आ गया, तो वो कुछ कर नहीं सकते अपन। तो मेन कंट्री को फाइनलाइज करके, फिर यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करके, और कोर्स को फाइनलाइज करके, ये तीन बहुत मेन पिलर हो जाते हैं। फिर यही तीन पिलर अपनी आगे वाली जर्नी डिसाइड करते हैं। तो ये तीन मेन चीज फाइनल करेंगे ना, तो फिर जो कंट्री का मेन लोकेशन है, मतलब मेन सिटी में, आउटर सिटी में, वो भी फाइनल हो जाए तो बहुत अच्छा बनता है। फिर क्या पूरा स्टडी करना पड़ता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को पार्ट टाइम जॉब की गरज रहती है, तो वो भी एक मेन पार्ट आ जाता है। तो ये पूरा स्टडी करने के ऊपर ही आगे अपना पाथ डिसाइड होता है, आगे अपना फ्यूचर डिसाइड होता है। तो काउंसलिंग में भी ये पूरा समझाया जाता है बेसिकली कि कौन सा सिटी में क्या है, कितना लिविंग ऑफ कॉस्ट है, कितना फीस लगेगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, ये सब काउंसलिंग के थ्रू स्मूथ हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन अपन देखने जाए ना, गूगल पे, यूट्यूब पे हर एक बंदा अपनी अपनी बातें बताता है, तो हर हर लोगों का सुनने जाए तो अपन ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि एक्सपर्ट थ्रू जाओ।